सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 7 से 9, 12 और 16 से 19 तक। धर्मी का मार्ग समतल है, तू धर्मी का पथ बराबर कर देता है। हे प्रभु, हम भी तेरे नियमों के मार्ग पर चलते हुए तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम तेरे नाम की स्तुति करना चाहते हैं। मैं रात को तेरे लिए तरसता हूँ, मैं अपनी सारी आत्मा से तुझे खोजता रहता हूँ, क्योंकि जब पृथ्वी पर तेरे नियमों का पालन होता है तब उसके निवासियों को पता चलता है कि न्याय क्या है। हे प्रभु, तू ही हमें शांति प्रदान करता और हमारे सभी कार्यों में हमें सफलता दिलाता है। हे प्रभु, तेरी प्रजा संकट में तेरी शरण में आई। जब तू हमें दंड देने लगा तो उसने तुझे पुकारा। हे प्रभु, हम तेरे सामने उस गर्भवती स्त्री के सदृश थे जो प्रसव के समय तड़पती है और अपनी पीड़ा में चिल्लाती है। हम गर्भवती की भांति पीड़ा से तड़पते थे, किंतु हमने वायु पैदा की, हमने देश का उद्धार नहीं किया और पृथ्वी पर नए निवासियों का जन्म नहीं हुआ। किंतु तेरे मृतक फिर जीवित होंगे, उनके शरीर फिर खड़े हो जाएंगे। जो मिट्टी में सो रहे हैं वे आनंद के साथ जाग उठेंगे, क्योंकि तेरी ओस ज्योतिमय है और पृथ्वी मृतकों को फिर पुनर्जीवित कर देगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। हे प्रभु, तू अनंत काल तक विराजमान है, तेरी समृद्धि युग युगों तक बनी रहती है। तू उठ खड़ा होगा और सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि यही दया करने का समय है। तेरे सेवक सिय्योन के पत्थरों को प्यार करते और उसके खंडरों पर तरस खाते हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। जब प्रभु सिय्योन का पुनर्निर्माण करेगा और अपने संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा, तो सभी राष्ट्र उसके नाम पर श्रद्धा रखेंगे और पृथ्वी के समस्त राजा उसके प्रताप के सामने झुकेंगे। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह उनकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। भावी पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए ताकि नवीन राष्ट्र प्रभु की स्तुति करें। प्रभु ने अपने ऊंचे तथा पवित्र स्थान से झुककर देखा और स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की कराह सुने और मरने वालों को मुक्त कर दे। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। जय घोष। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30 तक। यीशु ने कहा, थके मांदे और
बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नरम और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।